स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस की आज की क्लास में मैं आपके साथ टाइम कांस्टेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो लास्ट ईयर जो JEE एडवांस में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है RC सर्किट। तो मैंने यहां पे दो जो डिफरेंट सर्किट जिसपे क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं उनके फॉर्मूला यहां लिख दिए हैं। अगर RC सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट होता है R इंटू सी, और अगर LR सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट होता है L अपॉन R। तो हमें यहां पे R इंटू सी करना है, लेकिन R इंटू सी के लिए अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन में इंपीडेंस दिया हुआ है। तो जो RC सर्किट का इंपीडेंस है वो हमें दिया हुआ है। तो अब पहले यहां पर मैं क्या करूंगा कि RC सर्किट के इंपीडेंस की फॉर्मूला लिख दूंगा। तो जैसे आपको पता है RC सर्किट के लिए इंपीडेंस की फॉर्मूला हो जाएगी Z² इक्वल टू R² प्लस XC²। ये इंपीडेंस की फॉर्मूला हो गई। अब यहां पे इंपीडेंस हमें दिया हुआ है R√1.25। तो अगर आप इंपीडेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर स्क्वायर करना है, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा R² इंटू 1.25। अब मैं यहां पे R² यहां रहने दे रहा हूं, उस पर कोई हमें चेंज नहीं करना है। दूसरा XC, तो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C²। करेक्ट। अब हमें एक और वैल्यू डालनी पड़ेगी ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है 500। तो अब हम क्या करेंगे, ये R² को इधर भी ले आएंगे और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो जाएगा R² इधर आएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये हो जाएगा 0.25 R²। ये बहुत ही इजी चीज है क्योंकि ये 1.25 है, -1 करेंगे तो 0.25 R² इक्वल टू, अब यहां पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू 500 है, तो ये हो गया 500 का स्क्वायर और इंटू C²। अब यहां पे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ टू राइट 500 इन 0.25 फॉर्म। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 0 का स्क्वायर होता है 4 0। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको बहुत इजीली मैं 0.25 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये हो गया 0.25 इंटू 10⁶ इंटू C²। अब ऐसा मैंने क्यों किया है तो ये आपको समझा देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है R² इंटू C²। तो हमें RC ढूंढने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अगर 0.25 दो बार आ जाएगा तो स्क्वायर रूट इजी हो जाएगा। तो अब मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिए ये हो जाएगा R² C²। करेक्ट। ये C² को मैं इधर ले आया और ये 10⁶ ऊपर ले जाता हूं तो ये हो गया 10⁻⁻⁶ और इधर हो गया 0.25 इंटू 0.25। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो ये हो गया RC, और RC का मतलब हो गया टाइम कांस्टेंट, और -6 का स्क्वायर रूट हो गया -3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट में तो आ जाएगा 0.25, और 0.25 का मतलब आपको पता है 1/4। तो अगर मैं इसको 1/4 से रिप्लेस कर दूं तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, और यू कैन से इट इज 4 मिलीसेकेंड। और क्वेश्चन में हमें कहा ही हुआ है कि हमें टाइम कांस्टेंट जो है वो मिलीसेकेंड में ढूंढना है। तो ये आ गया 4 मिलीसेकेंड।
तो अब हम अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, तो ऑप्शन डी हमारे लिए सही है, दैट इज आंसर 4 मिली सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में आपको बच्चों एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इंपीडेंस दिया हुआ है तो आपको इंपीडेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा टाइम कांस्टेंट ढूंढना है तो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और रिमेनिंग जो कैलकुलेशन टिप्स हैं वो मैंने साथ साथ में आपको दे दी है। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। थैंक यू।